जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। किसी भी जनरल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना। तो एक तो हम इस रिलेशन को ड्राइव करने वाले हैं आज जनरल फॉर्मूला पे, चाहे कहीं भी निकालना हो, एक्सियल हो, इक्वेटोरियल हो, कोई पॉइंट भी हो, कहीं भी निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले की मदद से। देन वी विल सॉल्व 2 और 3 न्यूमेरिकल्स, जिससे हमको ये क्लियर हो जाए कि हम इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें और जहां आपको लगे डाउट है वहां मुझे बताएं कमेंट करके कि सर मुझे इस सेकंड पे डाउट है, कैसे किया आपने, इस मोमेंट पे कैसे बताया मुझे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मतलब मेरी वीडियो मतलब मेरा कंटेंट, सो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तो बात करते हैं इस पॉइंट की, हमको यहां निकालना पोटेंशियल पॉइंट पी पे। तो ये माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, डाइपोल है ना। तो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट कितना होगा। ये डिस्टेंस आपके पास टोटल 2 है। तो ये जो पॉइंट है वो सेंटर से r डिस्टेंस दूर है। r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और थीटा एंगल पे है वो, क्योंकि ये माइनस है प्लस है। सो डाइपोल मोमेंट होता है माइनस से प्लस की तरफ, तो p वेक्टर से थीटा एंगल पे ये पॉइंट। तो p से थीटा एंगल पे पॉइंट हो गया, यहां हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है। अब डाइपोल कुछ और नहीं, दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, ये हमको पता है। तो पोटेंशियल जो होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। सिंपली आप लिखें, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस r2। सो अगर मैं उस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखूं, सो आई विल राइट कि पोटेंशियल इस पॉइंट पे एक तो इसकी वजह से होगा kq/r2 नेगेटिव, और इसकी वजह से होगा kq/r1, बिकॉज पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है kq/r। तो दिस इज इक्वल टू kq/r1 माइनस kq/r। तो हमने सिंपली पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल लिख दिया, तो हमें फॉर्मूला आ गया निकल के, ले का इसका एलसीएम। तो ये आ गया पोटेंशियल पी पे। अब ये तो जो फॉर्मूला निकाला हमने, ये तो r1 r2 की टर्म में, कि r1 कितना r2 कितना पता हो तो निकाल सकते हो, बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको क्वेश्चन में पता होता नहीं है। हमें क्वेश्चन में पता क्या होता है, पता होता है हमको r और थीटा। r and r2 is not given to us. r है distance from center, correct? So r is actually और थीटा थीटा है p के बीच में और r के बीच में एंगल। तो हमें ये पता होता है, तो उनको हमें करना पड़ेगा एलिमिनेट। अब यहाँ पे यूज किए जाते हैं कुछ अप्रोक्सीमेशंस, ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म निकल के आ रही है, एक टर्म है r2 माइनस r1 और एक टर्म है r1 r2, करेक्ट। सो मैं पहले निकालता हूं r2 माइनस r1 को। अब हमें कंडीशन पढ़ते हैं कि डाइपोल इज स्मॉल, डाइपोल इज स्मॉल, मतलब r जो है वो बहुत बहुत बड़ा है 2a से, कि डाइपोल बहुत छोटा है, एक छोटा सा बिंदु की तरह, और पॉइंट बहुत दूर है। तो डाइपोल इज वेरी स्मॉल, ये 2a डिस्टेंस बहुत कम है, करेक्ट। तो अब क्या होगा, जब डाइपोल छोटा होगा तो बहुत दूर हो जाएगा, ये पॉइंट बहुत दूर हो जाएगा, इनसे r बहुत बड़ा है। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगी। आई एम सेइंग कि r1 जो है वो r2 के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट बहुत दूर है ना। अब दो पैरेलल लाइंस के बीच में कैसे निकालते हैं हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो अगर एक लाइन जा रही है ऐसे, यहां से ड्रॉ कर देता हूं, और एक जा रही है ऐसे, दोनों मिलेंगे एक जगह पे जाके, कहीं मिलेंगे पी पे। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे कि भाई इस पे ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर एक। तो ये आपको दिख रहा है, ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, बिकॉज ये है आपके पास r2 पूरा, ये है r1। जो एक बचा हुआ डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक सेम है, तो डिफरेंस करेंगे कट जाएगा, खाली ये बचेगा डिस्टेंस। दिस इज द गैप, दिस इज आवर r2 माइनस r1 एक्चुअली डिफरेंस। मैं ये क्या, एक लाइन ये जा रही है और ये जा रही है, और दोनों मिलेगी एक जगह पे जाके, तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये गैप है, दिस इज आई एम सेइंग। तो मैं इसको निकालता हूं कितना होगा ये। तो
परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर लिया और हमको ये निकालना है, ये वाला, ये कितना होगा, ठीक है। तो ये 2 है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा बिकॉज पॉइंट बहुत दूर है, लाइन सारी पैरेलल है, तो ये थीटा माना था आपने, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि पॉइंट बहुत दूर है ऑब्वियसली। तो ये 2 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 2 है, ये थीटा है, तो बेस कितना होगा, बेस होगा 2a cos थीटा, ये कितना होगा 2a sin थीटा। हमको ये निकालना है, हमको ये निकालना है, एंड दिस इज आवर r2 minus r1। इसे पुट कर लेता हूं। अच्छा, ये तो हो गया r2 minus r1, दोनों का डिफरेंस। अब r1 r2 कितना होगा, अब यहां पे हम ये बोलते हैं कि भाई r1 r2 ऑलमोस्ट बराबर ही है, मतलब ऐसा कुछ है, तो ये r1 है, ये r2, ये r है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपको वो डिस्टेंस एक हल्का सा r से कम है और एक हल्का सा r से ज्यादा है, जब करोगे मल्टीप्लाई तो वो लगभग r² ही आ जाएगा, है ना। तो वी कैन से कि भाई जो r1 r2 निकाला आपने, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r²। तो एक जस्ट r से कम है और ऐसा कुछ है, मतलब ये लाइन से तीनों तो मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस स्क्वायर ही हो जाएगा, दैट मींस सो दिस थिंग वी हैव अप्रोक्सीमेटेड, ताकि ये फॉर्मूला थोड़ा आसान हो जाए देखने में, क्योंकि यहां से पढ़ाई काफी कॉम्प्लेक्स है ये। सो पुट कर लेते हैं, तो k q r1 minus r2 हो गए 2a cos थीटा अपन r1 r2 हो गया r²। अब q into 2a क्या होता है, दिस इज एक्चुअली डाइपोल मोमेंट। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, कहीं भी निकालना पोटेंशियल, अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी आती है तो भी चलेगा, ये फॉर्मूला सफिशिएंट है निकालने के लिए, बस इस फॉर्मूले में क्या क्या है ये पता होना चाहिए आपको। सो k इज आवर वही 9 × 10⁹, p इज डाइपोल मोमेंट जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जो थीटा है वो एंगल है p के बीच में, ये ध्यान रखना है आपको, थीटा क्या है, p जो ये वेक्टर होता है माइनस से प्लस और r के बीच में एंगल, ये एंगल थीटा है ना। तो डाइपोल की पोजीशन देख लेना आप लोग, r होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो इसे पुट करके आप किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं एक्चुअली। सो दिस इज द प्रूफ एंड दिस इज द रिजल्ट। अब मैं इसका आपको एक दो, भाई स्केलर क्वांटिटी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिंपली यू कैन फाइंड एनीवेयर। तो दो होते जनरल पॉइंट्स जिस पे हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल को, वो है पहला इक्वेटोरियल, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहां निकालना आपको 90 डिग्री इस पॉइंट पे निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। KP cos 90 पर 0, दैट मीन्स कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई पोटेंशियल नहीं होता, दैट इज 0, एंगल 90 है, होना भी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जितना ये यहां से होगा k माइनस q बाय r होगा, उतना ये k q बाय r हो जाएगा, प्लस में जितना माइनस क्रिएट करेगा उतना प्लस अपोजिट कर देगा, तो नेट 0 हो जाएगा। सेकंड एक्सियल, क्या बोला यहां निकालना इस पॉइंट पे, इसके एक्सिस पे निकालना, तो इस बार थीटा 0 हो गया, भाई p भी ऐसे है r भी ऐसे है, तो निकाल लेते हैं, पुट कर लेते हैं KP सो दो ये सिंपल फॉर्मूले हैं, एक्सियल का इक्वेटोरियल का, जो ज्यादातर कॉमनली यूज होते हैं, और अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपके जनरल फॉर्मूला है ही, जहां चाहिए वहां निकाल लो कहीं भी, बस डाइपोल शुड बी स्मॉल, डाइपोल स्मॉल नहीं है तो जो फॉर्मूला लिखा था हमने वो अप्रोक्सीमेट नहीं हो पाएगा, वहीं रुक जाएगा ऊपर, वो जहां पे लिखा था हमने r2 minus r1 अपॉन r1 r2। ओके, नाउ इस पर देखते हैं न्यूमेरिकल, जैसे कि मान लो कि एक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये पॉइंट दे रखा है आपको 0,0, और ये पॉइंट दे रखा है आपको 4,4, दैट्स इट, ये ओरिजिन है। हमको वहां निकालना है कितना पोटेंशियल होगा, फाइंड वीपी।
हाँ इसका डिस्टेंस मान लेते हैं। लेट से डिस्टेंस हो गया हमारा ये टोटल 4 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर, बहुत कम है डिस्टेंस। तो फाइंड करना है इसको कितना होगा, तो आप लोग इसे खुद ट्राई करें एक बार और फिर मैं सॉल्व करता हूँ उसको। तो दिस इज एक्चुअली के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अच्छा के पहले तक पी कितना होगा, पी होगा क्यू इंटू 2a है ना। तो क्यू को क्यू छोड़ देते हैं, 2a है इनके बीच का डिस्टेंस, 2 है डिस्टेंस बीच का इसके, वो 2 मिलीमीटर है। सो 2q ये आ गया डाइपोल मोमेंट। आर कितना होगा, आर निकाल सकते हैं, आर ये होता है। आर वी कैन फाइंड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कोऑर्डिनेट पता है आपको, एक कोऑर्डिनेट नहीं पता ओरिजिन का, तो आर होता है सेंटर से लेकर पी तक का डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस लगा सकते हैं। तो दिस माइनस दिस, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 तो 4 रूट 2, ये आ गया। अब बचा खाली थीटा, थीटा निकालते काम खत्म। थीटा कितना होगा भाई वो निकाल लो। ये आपके पास ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट है जो कि 4,4 पे है और ये है 0,0। तो ये जो हाइट है वो हाइट आ रही है 4, ये y 4 है और ये जा रहा है, ये भी आ रहा है 4 इसके रिस्पेक्ट में, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट 4,4, तो ये 4 आगे होगा 4 ऊपर होगा, तो ये एंगल निकाल सकते हैं आप सिंपली tan थीटा। 4 परपेंडिकुलर ऑन बेस 4/4, थीटा आएगा 45 डिग्री। दैट्स इट, पुट कर लेते हैं। Q cos 45 1/√2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज 32। तो 9√2/32 Q इंटू 10 की पावर 6। तो दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। सो बिल्कुल ही वही देखा आपने, हमने एक तो 3 चीजें निकाल ली यहाँ पे, तो पी निकाल लें, पी निकाल लिया, थीटा निकाल लिया कोऑर्डिनेट की मदद से और आर निकाल लिया, वेरी सिंपल। और इस पोटेंशियल पे इससे ज्यादा कुछ बन नहीं सकता, मतलब यही आने वाला, ऐसे कुछ आने वाला। डिफरेंट थोड़ी मैथ हो सकती है कि कोऑर्डिनेट निकालना है और एंगल निकालना है, इन चीजों में थोड़ा खिला सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। इनफैक्ट आईआईटी का क्वेश्चन आया था एक, इस पे आईआईटी एडवांस में, वो क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल था, बस थोड़ी मैथ्स थी उसने बढ़ा दी थी उसमें कि एंगल निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया था। तो उसको भी मैं बताता हूँ क्या था क्वेश्चन वो, और उसको मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, वहां से आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो। उसको मैं सॉल्व कर रखा है अलग से, लास्ट ईयर आया था 2023 में आया था वो, तो वहां से जाकर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। ओके नाउ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि ये -q, ये +q, ये आपके पास -2q और ये +2q, यहां निकालना है। तो उस पॉइंट में निकालना पोटेंशियल पी कितना होगा। तो भाई यहां देखा जाए तो यहां तो एक तरह से दो डाइपोल दिख रहे हैं आपको, एक -q +q, एक ये, एक -2q +2q, तो दो डाइपोल फॉर्म हो रहे हैं और दोनों वही दे रखा है कि r बहुत बड़ा है, तो पॉइंट दूर है। तो सिंपली वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो कोई लोड ही नहीं है, सिंपली ऐड करें। तो पहले इसकी लिखते हैं, तो k, इसका p कितना होगा, q इंटू 2a, kp cos 60 अपॉन r स्क्वायर, प्लस इसका p कितना होगा इस वाले का, q इंटू डिस्टेंस, ये पूरा 4a cos 60 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो k q a बाय r स्क्वायर, यहां भी कट जाएगा, ये बचेगा 1 + 4, तो 5 r स्क्वायर। तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर डाइपोल मल्टीपल आते हैं कि 2 डाइपोल 3 डाइपोल, कोई ऐसे लगा दिया, एक और लगा दिया यहाँ पे, तो कोई लोड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह वेक्टर नहीं है, स्केलर है। सिंपली आप उसको फॉर्मूला से लिंक करें, थीटा निकालें, आर निकालें और
पुट कर दें फॉर्मूले में और कोई भी सवाल कर लें। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए आपको, और इसके अलावा एक सवाल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक उसका, जो मैंने सॉल्व कर रखा है, 2023 में आया था एडवांस में। उसे करने के बाद आपको इससे रिलेटेड और सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे, और जाके आप अपनी किताबों से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप उसको उड़ा देंगे, फोड़ देंगे उसको। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड द लेक्चर। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।